नमस्कार किसान भाइयों। जून महीने का दूसरा सप्ताह प्रारंभ हो रहा है और ऐसे में हमें इस समय पे क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि बोनी सोयाबीन की कब करनी चाहिए, कौन सा उपयुक्त समय है। ये देखा गया है, प्राय अनुसंधान परिणाम ये दर्शाते हैं कि जून महीने के दूसरे सप्ताह से जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक सोयाबीन की बोनी का सबसे उचित समय होता है। लेकिन हमेशा ये देखें कि मानसून के आगमन के बाद ही में हमारी सोयाबीन की बोनी की जाए और ये भी सुनिश्चित करें कि अपने क्षेत्र में कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी हो। दूसरी बात, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उत्पादन में स्थिरता के दृष्टि से हमें अपने खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए कि 3-4 साल में एक बार अपने खेत में गहरी जुताई कर ले और गहरी जुताई के बाद में 2 बार विपरीत दिशाओं में बखर चला ले, पाटा चला ले। इस प्रकार से आपका खेत तैयार हो जाएगा। यदि आपने पिछले 3 साल में किया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो इस साल ये सबसे उपयुक्त समय है कि आप अभी गहरी जुताई कर ले, बखर चला ले और खेत को तैयार कर ले। अंतिम बखरने से पूर्व हमें यह ध्यान में रखना है कि जितने भी आपके पास उपलब्ध कार्बनिक खाद है, चाहे वो गोबर की खाद है 5 से 10 टन प्रति हेक्टर, या कंपोस्ट खाद 5 टन प्रति हेक्टर, या मुर्गी की खाद 2.5 टन प्रति हेक्टर, अंतिम बखरने से पूर्व हमारे खेत में मिला दें और इस तरह से हम अपने कार्बनिक खादों का प्रबंध कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि एक नई तकनीकी आई है, सब सॉइलर नाम की एक मशीन आई है। ये क्या होता है कि अत्यंत गहराई तक अपने ज़मीन में जाती है और ज़मीन में जल धारण क्षमता बढ़ाती है। तो ये मशीन अभी इस समय पे उपयुक्त समय उसको चला ले विपरीत दिशा में 10 मीटर के अंतराल पे, जिससे हमें फसल को विपरीत मौसम में होने वाले नुकसान से फ़ायदा मिलेगा। अगली बात यह है कि हम कई बार ये देखा गया है कि हमारी फसल के दौरान जो विपरीत मौसम के कारण जो नुकसान होता है, कई बार आप देखते हैं कि सूखे की समस्या आ जाती है, या अतिवृष्टि होती है, या जब नहीं चाहिए तभी बारिश होती है, या अगर चाहिए तब बारिश नहीं होती। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, हमारा फसल का नियोजन करने के लिए हम हमेशा सलाह दे रहे हैं कि बीबीएफ पद्धति या रीच फरो पद्धति से ही सोयाबीन की बोनी करें। और इस प्रकार की मशीनें आपके पास अगर नहीं है तो थोड़ा सा उसका प्रबंध करने का ये समय है। अगली बात, जो भी आप सोयाबीन की किस्में अपनाते हैं तो एक ही किस्म के ऊपर आश्रित नहीं रह के 3 से 4 या 2 से 3 किस्में हमारे खेत में लगाएं, और वो ऐसे किस्में हो जो अलग अलग समय में पकने वाली हो। एक किस्म ऐसी हो जो कि कम समय में पके, एक मध्यम समय में पके और एक अधिक समय में पकने वाली हो, जिससे कि हम अपने खेती के जो कार्य है उसको भी नियोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से एक अंतिम बात इस सप्ताह के लिए आपको बता दूं कि ये भी समय है कि जितने भी खेती के लिए आवश्यक आदान है, चाहे वो बीज हो, खरपतवार नाशक हो, कीटनाशक हो या फफूंद नाशक हो,